को जनजाति में शामिल करने पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि इस मामले पर बीजेपी ने केंद्र सरकार को खत लिखा लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन हमने पीएम को खत लिखा तब इन जातियों को जनजाति में शामिल किया गया। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार थी लेकिन रमन सिंह की चलती नहीं थी। सीएम भूपेश बघेल ने विधायकों के परफॉर्मेंस पर कहा कि कांग्रेस के अधिकांश विधायकों की परफॉर्मेंस अच्छी है। उन्होंने प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा भी किया। तो यदि डबल इंजन की सरकार थी उस समय भी, तो फिर या तो रमन सिंह की चलती नहीं थी या उससे सही ढंग से उसको प्रोसेस किया गया। हम लोगों ने प्रयास किया, सफलता मिली, सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। अनुसूचित जनजाति की बात, तो पिछले सरकार में अनुसूचित जनजाति का आपने अधिकार छीना है। लाखों एकड़ जमीन आदिवासियों से छीन के अपने कारपोरेट मित्रों को आपने दिया है इसी छत्तीसगढ़ में। हमने तो वापस करने की बात कही। पेशा नियम कानून कब से लागू है? नियम बना नहीं सके, 15 साल आपको अवसर मिला। पता नहीं कहाँ से ये आप लोग देख लिए हैं। हमारे अधिकांश विधायक और मंत्री का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है और तभी सरकार रिपीट होगी। भाई अभी यदि परफॉर्मेंस खराब है तो सरकार कैसे बनेगी? एक तरफ कहते हैं सरकार रिपीट होगी और दूसरे तरफ कहते हैं कि उनकी स्थिति ठीक नहीं है, तो विधायक जीतेंगे तभी सरकार बनेगी। हमारे अधिकांश विधायकों की स्थिति ठीक है। मैंने क्या कहा भाई, 71 हैं, उसमें हो सकता है 2-4 लोगों की स्थिति खराब हो, सबकी स्थिति खराब तो नहीं है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने दम पे जीतने वाले विधायक हमारे पास हैं। तो ग्वालियर चंबल की पॉलिटिक्स में अब पाकिस्तान के रिफ्यूजी भी शामिल हो गए हैं। चौंकी मत, ऐसा हम नहीं बल्कि कांग्रेस कह रही है। दरअसल चुनावों को लेकर अब बयानबाजियां तेज हैं। नेता एक दूसरे पर हमले करने से नहीं चूक रहे। रिफ्यूजी भी ऐसी ही बयानबाजियों का नतीजा है, लेकिन मामला है बड़ा दिलचस्प। आप ये रिपोर्ट देखिए और खुद समझ जाइए। ग्वालियर चंबल की राजनीति अब बड़ी दिलचस्प हो चली है। दरअसल ग्वालियर चंबल अंचल सिंधिया का गढ़ माना जाता है, लेकिन अब चूंकि वो बीजेपी में हैं, तो कांग्रेसी पूरा जोर लगा रहे हैं कि उनको कमजोर किया जाए। यही कारण है कि सिंधिया पर कांग्रेस का हर नेता हमला कर रहा है। ग्वालियर के कांग्रेसी अब तक सिंधिया समर्थकों पर दगाबाजी करने के आरोप मढ़ते रहे थे, लेकिन अब उनको बीजेपी के लिए रिफ्यूजी भी बताया जा रहा है। कांग्रेस एमएलए सतीश सिकरवार ने सिंधिया के साथ आए लोगों को बीजेपी में रिफ्यूजी बताया। एमएलए सिकरवार ने कहा कि सिंधिया समर्थकों के बीजेपी में हालत ऐसी है जैसे बंटवारे के बाद पाकिस्तान गए भारतीय मुसलमानों के हालात थे। रोक लगाना पड़ेगी और सिंधिया जी कुल मिलाकर जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उनको कबूल नहीं कर रहे, उनको मंजूर नहीं कर रहे, वो चाहते हैं संघ के माध्यम से दबाव बनाकर भारतीय जनता पार्टी में अपनी पेट बनाना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये है, जिस प्रकार हिंदुस्तान के मुसलमान जब बंटवारे के बाद पाकिस्तान गए तो पाकिस्तान में उनको रिफ्यूजी कहा जाता है और उनकी वहाँ कोई बकत नहीं है। ऐसे ही जो कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं वो भी रिफ्यूजी की श्रेणी में आते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनकी कोई खैर खबर नहीं, ना कोई उनकी इज्जत सम्मान रहती है, उनको रिफ्यूजी कहा जाता है। लेकिन इसके उलट बीजेपी भी हमला करने से नहीं चूक रही। बीजेपी का दावा है कि सिंधिया के बाद ग्वालियर चंबल में कांग्रेस खत्म हो चुकी है। थोड़े बहुत बचे हुए कांग्रेसियों में बौखलाहट है। सिंधिया के कट्टर समर्थक ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि ये तो कांग्रेसियों को पता होगा कि उनकी हालत क्या है। उनको मालूम होगा, उनको मालूम होगा ना। यही तो बातें हैं, मनगढ़ंत और बातें करना, उनके अलावा कोई काम नहीं है। मैंने कहा अब इसका तो उन्हें पता होगा उनके साथ क्या व्यवहार हो रहा है, वही बता रहे हैं। उनके साथ कांग्रेस में यही व्यवहार हो रहा होगा। दरअसल ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस के सामने बीजेपी से ज्यादा बड़ी चुनौती सिंधिया है। यही वजह है कि कांग्रेसी पूरे दम से सिंधिया और उनके साथ आए मंत्री विधायकों के खिलाफ हमलावर हैं। माना जा रहा है कि चुनाव नजदीक आते आते कांग्रेस के हमले सिंधिया समर्थकों पर और भी तीखे होंगे। ग्वालियर से सुशील कौशिक की रिपोर्ट। सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे के सरकार बनाने के दावे पर तंज कसते हुए जवाब दिया।
सीएम भूपेश बघेल ने सरोज पांडे को मुंगेरी लाल की संज्ञा देते हुए कहा कि सपने देखने में किसका क्या जाता है, सपने तो सभी देख सकते हैं। कांग्रेस की सरकार ने जिस प्रकार से घोषणा पत्र में जिन वादों को किया था वो वादे पूरे नहीं हुए। अब जब चुनाव पास आया है तब मुख्यमंत्री जी लगातार उन घोषणाओं को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सफल नहीं है। हम इन विषयों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। हमारा अब मुंगेरी लाल को सपना देखने की कौन रोक सकता है? अब मुंगेरी लाल को सपना देखने की कौन रोक सकता है? अब मुंगेरी लाल को सपना देखने की कौन रोक सकता है? अब मुंगेरी लाल को सपना देखने की कौन रोक सकता है? इसी के साथ ही 23 की महाभारत में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। को मजबूती देने का कर रहे हैं काम। इंदौर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ शिव महारुद्राभिषेक कार्यक्रम में हुए शामिल। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला करा रहे रुद्राभिषेक का आयोजन। छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेताओं ने सुनी मन की बात। अरुण साव ने बूथ नंबर 161 पर कार्यकर्ताओं के साथ सुनी मन की बात। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता रहे मौजूद। आज पाटन दौरे पर सीएम भूपेश बघेल मीडिया के बातचीत में कहा, मेरे प्रयासों से 12 जातियों को एसटी में किया गया शामिल। अधिकांश कांग्रेस विधायकों के अच्छे हैं परफॉर्मेंस। रायपुर में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन। निकाली गई महंगाई की शिव यात्रा, आम जनता को लिटाया। गैस सिलेंडर की सैया पार। छत्तीसगढ़ में आसमान छू रहे टमाटर के दाम। टमाटर हुआ 200 के पार। सितंबर तक टमाटर के महंगे रहने की आशंका। भिलाई में ताजिया जुलूस में बड़ी लापरवाही। जान जोखिम में डालकर लोगों को कराई गई क्रेन राइड। हादसों को दिया गया न्योता। कांकेर के सिद्धांत हॉस्पिटल में फिर हंगामा। मृतका नरगिस बानो के परिजनों ने जमकर जताया विरोध। 28 जून को प्रसव के बाद अस्पताल में हुई थी मौत। पेंड्रा के मरवाही में कुएं में गिरा भालू। ग्रामीणों की मदद से वन विभाग ने किया रेस्क्यू। सुरक्षित जंगल की ओर भागा भालू। कोरबा में जमीन विवाद को लेकर छोटे भाई की हत्या। बड़े भाई और भतीजे ने मिलकर उतारा मौत के घाट। दोनों आरोपी पुलिस की हिरासत में। दर्री की घटना, जांच में जुटी पुलिस। मन की बात के 103वें एपिसोड का हुआ प्रसारण। पीएम ने प्रकृति और जल संरक्षण को लेकर एमपी के शहडोल के आदिवासियों को सराहा। विचारपुर को बताया मिनी ब्राजील। आज इंदौर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कार्यकर्ता सम्मेलन को करेंगे संबोधित। भगवान परशुराम की जन्मस्थली जानापाव जाकर करेंगे दर्शन। इंदौर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस जवान तैनात। सुरक्षा में लगाए गए करीब 3000 पुलिस जवान। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से रखी जा रही नजर। अमित शाह के दौरे पर बोले नरोत्तम मिश्रा, कार्यकर्ताओं के प्रेरणा हैं अमित शाह। देश को मजबूती देने का कर रहे हैं काम। इंदौर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ शिव महारुद्राभिषेक कार्यक्रम में हुए शामिल। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला करा रहे रुद्राभिषेक का आयोजन। छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेताओं